हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम शिवा स्टडी क्लासेस से गौतम, और मुझे उम्मीद है कि आप और आपके परिवार सब कुछ और खुशहाल होंगे। और मैं भी आप लोग के आशीर्वाद से बहुत अच्छा हूं और मेरी तबीयत भी फिलहाल ठीक है। और मैं आप लोग को आज बताना चाहता हूं कि आज नए टॉपिक के साथ हम लाइव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। यह परमुटेशन एंड कम्बिनेशन क्लास 11 का मैथ है बाबू। और ये मैथ ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, बल्कि ये जितना भी डिफेंस में, जैसे बोले तो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी हो, जो भी डिफेंस एकेडमी वगैरह हो, उसमें ये क्वेश्चन ज़्यादातर दिखा दूँ हर एक बार आ ही जाते हैं। तो मैं बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि क्यों ना ये लेक्चर को हम अपने बच्चों के पास पहुँचाएँ। और ऐसे ही फ्रेंड, आप लोग फिलहाल कहीं होम ट्यूशन या फिर ऑफलाइन ट्यूशन जाते होंगे, तो आप लोग ये चैप्टर बिल्कुल पढ़ चुके होंगे। और जो नए भी पढ़े कोई टेंशन है, आइए और खूब तो लेक्चर को आनंद लीजिए। और बाबू सबसे बड़ा चीज़ है टाइम। मेरे साथ जो टाइम दीजिए आप तो भी कुछ कर पाइएगा। ऐसा न है कि लेक्चर आए 2 मिनट देख लिए फिर बाद में बोलें कि फलान से हम देखे हैं लेकिन कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तो बाबू उस बात की बात है, अगर जो आप शुरू से अंत तक टिका रहिएगा तो मैं कंफर्म कहता हूँ 100% कि आप जितना भी परमुटेशन है कम्बिनेशन में जितना एक्सरसाइज है आप एक थ्योरी का क्लास में टोटल बना लीजिएगा। तो आइए लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो छोटू चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो सर ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन क्या है? बात तो है ही है सर, हम बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, आप इंग्लिश में लिखे हैं कि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो बाबू परमुटेशन एंड कम्युनिकेशन का अर्थ होता है हिंदी ज़्यादातर तो आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो परमुटेशन का अर्थ होता है क्रमशः, सर एक क्रमशः एंड मतलब, और आप लोग भी जानते होंगे एवं 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 सर कम्बिनेशन, कम्बिनेशन का अर्थ होता है संचय। सर ये क्रमशः एवं संचय क्या है, बात भी होगा माइंड में। सर हम आज नया टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं, तो टॉपिक जो भी टॉपिक में है उसका तो डिटेल ले लें हम। तो बाबू क्रमशः का अर्थ होता है सजाना, ठीक है, सजाना। और सर क्रमशः का अर्थ तो सजाना होता है, ठीक है। और एक शब्द आप और लिखें संचय। तो ये संचय क्या होता है? तो बाबू संचय का अर्थ होता है चुनना, चुनना। सर ये चुनना, तो सर क्या चीज चुनेगा, क्या चीज नहीं चुनेगा? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बाबू कि कोई भी चीज आप लोग, जैसे कि कोई भी चीज को सजाना, तो सर सजाना, सजाने देखिए सजाने बहुत सारे तरीका होता है। हम अगर जो आपको बोले कि मान लिया जाए यहाँ पे बहुत सारे बुक है, मान लीजिए ऐसे करके आपके पास 100 बुक है, ठीक है, 100 बुक है। तो ये जो 100 बुक है, ये 100 बुक को सजाने हम आपको बोले तो सजाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उठाइएगा। और ये बुक क्या चीज़ है, जिससे मान लिया जाए युवानंद सर का मैथ का मॉड्यूल है, ठीक है। तो मॉड्यूल भी कई तरह का होता है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ऐसे करके होता है, ठीक है। तो मैं बोले कि जो भी बुक है उसको सजाना है, तो आप क्या कीजिएगा, एक को उठाइएगा, एक को रख दीजिएगा, फिर उठाइएगा, फिर रख दीजिएगा। तो बाबू सजाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बोलना जाए कि क्रमबद्ध सजाएं। क्रमबद्ध समझते हैं ना, क्रम से, जैसे एक को रखें उसके बाद 2 को रखना है, 2 को रखें उसके बाद 3 को रखना, इस प्रकार बोलेगा। तो ऐसे सजावट को क्रमबद्ध सजावट बोला जाता है। तो क्रमबद्ध सजावट में ज़्यादातर इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो अगर जो आपको डायरेक्टली बोला गया कि बुक सजाना है, तो आप जैसे तैसे सरिया दिए, लेकिन ये बोला गया कि क्रम में सजाइए, तो आप एक के ऊपर क्रम के रूप में सजाए। इसी को क्रमचय या संचय के रूप में हम जानते हैं। तो बाबू जो परमुटेशन है कि संचय को हम पी से डिनोट करते हैं, यानी संकेत करते हैं, ठीक है, या सूचित किया जाता है, कुछ भी कर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप या तो पी से संकेत बोलिए, सूचित कीजिए, या डिनोट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ा चीज़ है सर
कि परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन में इस चैप्टर जो भी है, तो जो भी चैप्टर के माध्यम से जो भी थ्योरी होगा टोटल आज ही क्लास में होगा। तो बाकी कमेंट बाद में कीजिएगा और टॉपिक पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बाबू इसको संकेत करते हैं पी से, जिसको इंग्लिश कहते हैं डिनोट। तो बाबू जो पी से संकेत हम इसको करते हैं, तो सर आपने अभी बोले कि बहुत सारे बुक है, ठीक है। तो कितना बुक को सजाना है? मान लीजिए मेरे पास 100 बुक है, मेरा मन है कि 10 बुक सजाएं, या तो फिर मेरा मन है कि 8 बुक सजाएं, या 50 बुक सजाएं, या 60 बुक सजाएं। जरूरी है कि 100 में 100 सजाना है? ऐसा तो नहीं है। तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बुक को सजाना है, ठीक है, कितना बुक को सजाना है। तो जैसे अगर जो आपके पास 1000 मान लीजिए बुक है, तो आपका मन 500 सजाइए, 200 सजाइए, 300 सजाइए, लेकिन जो भी सजाना है क्रमबद्ध सजाना है। तो इसमें अगर जो भी कंफ्यूजन है, तो जैसे कि आप लोग जैसे एग्जाम देने जाते हैं, तो देखते हैं कितना एग्जाम बोर्ड में कॉपी बांटने वाला होता है, उसमें रोल नंबर लिखा। तो रोल नंबर क्या होता है? क्रम से देता है। ऐसा थोड़ी है कि आपका रोल नंबर किसी और किसी को देता है ना, ऐसा तो होता है ना। तो क्रमबद्ध से सजाना। तो सर मेरे पास 1000 बुक है, तो हम 500 सजाना चाहते हैं। तो देखो बाबू, इसके लिए याद रखना कि मान लीजिए मेरे पास n बुक है, ठीक है। n बुक को, जो भी n बुक है मेरे पास, उसको आठ संचय के रूप में सजाना है, ठीक है, 8 संचय के रूप में सजाना है। तो सर ये तो आर के बुक में तो सजाना है ये है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितना भी क्रमबद्ध या सुचारू रूप से सजाइएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो भी होगा एक बच्चा बोल रहे हैं कि सर अभी तो सोने का टाइम है। कोई बात नहीं बाबू, आप सो सकते हैं। और कोई बात नहीं बाबू, आपका सोने का मन है तो सो सकते हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो देखिए, अगर जो आपके पास 100 बुक है, तो आपका मन है कि हम 500 बुक से जाएं, तो इसके लिए एक छोटा सा नोट आप कीजिएगा कि अगर जो आपके पास n बुक है, ठीक है, या n कोई वस्तु है, तो n वस्तुओं में से आर है, ठीक है बाबू, आर वस्तुओं को सजाने की प्रक्रिया को परम्यूटेशन कहते हैं। परम्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो बाबू जो हम यहाँ नोट लिखे हैं कि n वस्तुओं में से 8 वस्तुओं को सजाने की प्रक्रिया को परम्यूटेशन कहते हैं। ये नोट मायने रखता है कि आपके पास कितना बुक है और कितना आप सजाना चाहते हैं। जैसे मेरे पास n वस्तुएं हैं, ठीक है, उन वस्तुओं को हम n को हो सकता है कि हम पूरा ना सजा पाए, या तो फिर हम आधा सजाएं, वह 1/3 जैसे भी सजाएं। तो ये जो नोट जरूर याद कर लीजिए, या तो ना हो कॉपी के हेडलाइन पर लिख लीजिएगा ये नोट, ठीक है। नोट बोल रहा है कि n वस्तुओं, आपके पास n वस्तुएं हैं, n वस्तुओं का पूरा ना सजाएं। तो 8 वस्तुओं, जितना वस्तुओं को आप सजाइएगा, एक हम अनुमान लगा लिए कि एक आर वस्तु है। जरूर है कि आर यहाँ होगा, क्या भी मान सकते हैं, फिर कुछ भी ऐसे 4 वेरिएबल को माना जाता है, इसलिए हम माने हैं। तो आप n भी मान सकते, 4 आर के जगह के कुछ भी मान सकते हैं। तो बोल रहा है कि n वस्तुओं में से 8 वस्तुओं को सजाने की प्रक्रिया को परम्यूटेशन या संचय कहते हैं, ठीक है बाबू। ये टॉपिक क्लियर। यहाँ तक आपका जो भी ये टॉपिक था कर्मचय एवं संचय, इसका तो काम समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो भी लेक्चर अभी दिया जाएगा वो आपका सीधा रिलेटिव रहेगा कि आपका एक्सरसाइज से। तो आइए एक्सरसाइज की अब थ्योरी में चलते हैं आपको। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए और आगे लेक्चर को देखिए, ठीक है बाबू। तो अभी जो हमने एक नोट लिखा है आपको कि n वस्तुओं में से 8 वस्तुओं को सजाने की प्रक्रिया को परम्यूटेशन कहते हैं। उसको बाबू या तो आप इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे n वस्तुओं मेरे पास था,
एन बस टू, ठीक है। अब क्या करना है, परमुटेशन ही कर्वचय में सजाना है, ठीक है। तो उसको पी कितना वस्तु सजाना था यार, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप भी नोट्स के नीचे लिख लें, जो भी नोट लिखा है उसके नीचे ये लिख लें, ठीक है, ताकि आप एक झलक भी देखें तो आपको माइंड में रह जाएगा। तो अगले टॉपिक है बाबू, जैसे कि आप लोग अधिकांश बच्चे मैट्रिक पास हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक एग्जाम या कोई भी मानस पढ़ना जरूर गए होंगे आप लोग। तो ऐसे तो हम फिलहाल अभी ये लेक्चर नवादा से लेते हैं बाबू। तो ये नवादा, जैसे कि हमको नवादा से पटना जाना है, तो पटना से पहले हमको नवादा से निकलेंगे तो बिहार जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पटना जाएंगे। तो बाबू जैसे मान लिया जाए हद से कि पहले हम नवादा से निकले, ठीक है, नवादा से गए, फिर बिहार शरीफ, ठीक है। बिहार शरीफ के बाद क्या आता है, छोटो पटना, ठीक है। आता तो बहुत दिखे, लेकिन हम मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं, ठीक है। उससे आने के बाद बहुत गाँव आएंगे, बहुत गाँव छोटे छोटे टाउन आएंगे, तो उन लोग को नहीं लेकर चलना है, मेन टॉपिक पर चलना है, ठीक है। तो कह रहे हैं हम नवादा से निकले, बिहार शरीफ गए, फिर बिहार शरीफ से कहाँ गए, पटना। तो नवादा से बिहार शरीफ जाने का 2 रास्ता है बाबू, ठीक है। नवादा से ऐसे आप लोग गए हो तो पता हुआ वो बाईपास दिक्कत, ठीक है। और वो फिर वो से हैं, जिसे आप लोग रांची गए, वो रांची दिक्कत भी बिहार जाने की रास्ता है। तो नवादा से बिहार जाने की रास्ता कितनी है, 2, ठीक है। मान लीजिए बाबू एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है, ओके। और अब बिहार से पटना हमको जाना है, हम बिहार तो पहुंचे हैं, अब बिहार से जब पटना जाना है तो बिहार से पटना जाने की रास्ता 3 है, ठीक है। बिहार से पटना जाने का रास्ता कितना है, 3 है। एक ये मान लिए ये किए, ठीक है बाबू, ये 3 रास्ता है। तो सर ये रास्ता तो है 3, हम मान रहे हैं, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं, बात ही भी है। तो बाबू जब आप जो भी एक्सरसाइज बनाइएगा तो कहना चाहते हैं, इसे भी हम बता देते हैं, एक्सरसाइज तो बाद में बनाइए कीजिएगा आप लोग, नया हुआ तो हम खुद से बनवा देंगे, ओके। तो कह रहे हैं नवादा से हम बिहार गए, तो कितने रास्ते, 2 रास्ते। और बिहार से पटना गए तो कितने, 3 रास्ते। तो बाबू अब डायरेक्ट कहेगा कि ये नवादा से पटना जाने का पूरा रास्ता कितना है, बोल सकता है कि जब आप नवादा से बिहार गए तो 2 रास्ता, और बिहार से पटना गए तो 3 रास्ता। तो नवादा से डायरेक्ट पटना जाने कितना रास्ता होगा, तो कितना बच्चा कहेगा, सर नवादा से बिहार जाने के 2 रास्ता, और बिहार से पटना जाने के 3 रास्ता, तो 3 5 रास्ता। बाबू जनरली तो बच्चे ऐसा ही बोलेंगे, या फिर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, हम कमेंट के देखते हैं, कीजिए कि आप लोग क्या कहते हैं। हम देखिए क्वेश्चन समझिएगा कि नवादा से पटना जाने में देना है डायग्राम, नवादा से पटना जाने में कुल रास्ता की संख्या बताइए कमेंट में। एक बच्चा लिख रहा है सर 5, एक लिख रहा है सर 3। सोनू बाबू आप 3 कैसे लाए, जोड़िएगा भी तो 5 होगा। सोनू बाबू लिख रहे हैं 3 कैसे होगा, आइए कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ, कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, हम बताते हैं कि कैसे है। तो बाबू जो भी आप लोग कमेंट किया कोई बात नहीं, गलती आदमी से होता है, आप लोग तो स्टूडेंट हैं, हम भी एक स्टूडेंट है, ऐसा बात नहीं कि हमें कोई टीचर है, तो कोई बात नहीं। आइए हम बाबू आपसे सवाल किए कि पटना नवादा से पटना जाने की कुल रास्ता, ठीक है। तो देखो हम पहले नवादा से गए बिहार, ठीक है, बिहार, तो फिर हम ऊपरे फिर डायरेक्ट पटना जा सकते हैं बाईपास लेकर। फिर देखिए यहाँ बीच बाजार यानी बीच बाजार दिखा जा रहे हैं, तो फिर हम ऐसे भी जा सकते हैं पटना, कोई दिक्कत। फिर हो सकता है तो हम बाईपास देकर ऐसे जा सकते हैं, कि ना हुआ 4 रास्ता। फिर मन किया तो हम ऐसे जा सकते हैं 5 रास्ता। फिर मेरा मन किया कि सर हम यहाँ से डायरेक्ट ऊपर से नीचे चल जाए पटना, कितना रास्ता हो, टोटल 6 रास्ता। तो सर आप तो ये डायग्राम आप बना लिए, तो इतना बनाना संभव नहीं हर एक क्वेश्चन में, बाबू सही बात है, इतना डायग्राम हर एक क्वेश्चन में बनाना संभव नहीं है, हम भी मानते हैं। तो इसका हम ट्रिक भी बताते हैं, आप लोग बताइए मत, ठीक है, जो भी ट्रिक है ट्रिक देखिए। तो आप नवादा से पटना कितना, टोटल 6। तो देखिए क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा बाबू हमेशा नवादा से पटना, ठीक है, पटना बिहार, नवादा से पटना बिहार होते हुए, बिहार को बिहार लिख देते हैं बाबू, बिहार शरीफ, बिहार में समझ आना सब बिहार में से, बिहार शरीफ नवादा से पटना बिहार शरीफ से होते हुए
से होते होते हुए। देखो देखो नवादा से पटना बिहार से होते हुए जाने के कुल रास्ते, ठीक है, होते हुए जाने के कुल रास्ते, ठीक है, जाने के कुल रास्ते। तो ये जाने के कुल रास्ते सर क्या है, तो आप अभी हमको गिनाए अच्छे, तो फिर इससे क्या आप बता रहे हैं, तो देखो बाबू सबसे पहला काम देखना है कि यहाँ से, ठीक है, अगर जो ट्यूशन में से होते हुए रहेगा, ठीक है, से होते हुए, देखिए हाँ क्या बोल रहा है, बिहार से होते हुए, बिहार से होते हुए, इस चीज पर गौर कीजिएगा, से होते रहेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 रास्ता है, ठीक है, यहाँ 3 रास्ता है, तो आपको डायग्राम में एमए नहीं करना कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बाबू यहाँ 2 रास्ता यहाँ और 2 रास्ता ही आप मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितना रास्ता, 6 रास्ता, और 6 रास्ता हम यहाँ भी बताएं, 6 रास्ता यहाँ भी आएंगे, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। और ये हो सकता है तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए। और ये बाबू आपका जो भी है एक्सरसाइज 13.1 उससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, और हम कहते हैं कि आप उतार ही ले इसको, आप अपना नोट्स कॉपी में उतार लें, ठीक है, उतारिए, या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए, हम हार्ड गिराते हैं। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तो आइए आगे टॉपिक की बात करते हैं। अच्छा दो है, ठीक है, अब देखो अब मज़ेदार टॉपिक है, अब पढ़ाने में और पढ़ने में आपको मजा आएगा, क्योंकि टॉपिक डिपेंड करता है कि किस लेवल का टॉपिक है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बाबू। इसमें मान लिया जाए आपके अड़ोसन पड़ोसन में बहुत सारी लड़कियां होंगी, लेकिन हम किसी का पर्सनल नाम ले रहे नहीं, कॉमन नाम ढूंढ लेते, ठीक है, ये नहीं समझना कि सर ये मेरा नाम है, आप ऐसे कहा कि उसका कोई बड़ी बात नहीं है, हम कॉमन नाम ले सकते हैं जो जनरली यूज होता है, ठीक है। तो मान लिया जाए यहाँ एक घर है बाबू, ठीक है, यहाँ एक क्या है, घर है, घर ऐसे बनता है, या फिर घर क्या आपको डिजाइन है तो भेजिए आप लोग क्या होगा, ताकि हम बनाए उस लेवल का है आपके पास का वो डायग्राम घर का। सर मंदिर जैसा लग रहा है, अच्छा आप मंदिर लग रहा है, आप मान रहे हैं, तो आप लोग बताइए का वो डायग्राम जो ऐसा लग रहा है घर का फिगर आपके पास हो तो है। बताइए, ठीक है बाबू, आप हम भी बनाते हैं, तो ये मंदिर को हटा देते हैं, ओके। अच्छा छोड़ो, इससे क्या लेना देना है घर द्वार से, हमको तो टॉपिक हम तो साइंस के स्टूडेंट ने यहाँ पर महीने पढ़ने की सर क्या जरूरी है, सामान ले जाए डायरेक्ट उसका घर है, ठीक है, किसका, ये मुन्नी है, ठीक है, ये मुन्नी है, मुन्नी है, ठीक है, मुन्नी, ठीक है, और ये मुन्नी का घर है मान लिया जाए। और ये नवादा में भी फेमस क्या चल रहा है, गोवर्धन मंदिर, ओके, ये गोवर्धन मंदिर है। और मुन्नी को अपने घर से गोवर्धन मंदिर, समझिए रहा आप, मुन्नी गोवर्धन मंदिर किस लिए जाती हो, आजकल तो रील्स वगैरह सब बन रहा है वहाँ, तो कोई बात नहीं बाबू, जरूरी है उसमें पहले इस तरह ये सब होता है,
और जनवरी के लास्ट तो वहाँ देखिएगा तो शादी ब्याह भी होने लगा है, छोड़िए बाकी और थे। तो ये जो मुन्नी है, मुन्नी, ये मुन्नी को गोवर्धन मंदिर है, ठीक है। मुन्नी को अपने घर से गोवर्धन मंदिर, अपने घर से गोवर्धन मंदिर जाने के कितने रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं, ठीक है। तो देखिए, या तो मुन्नी चाहेगी इससे निकल के यहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएगी, या तो इससे पहुँच कर यहाँ निकल कर यहाँ पहुँच जाएगी, या फिर इससे निकल कर यहाँ पहुँच जाएगी, या फिर इससे निकल कर यहाँ पहुँच जाएगी, या फिर इससे निकल कर यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो मुन्नी के टोटल 1 2 3 4 5 घर है, ठीक है। तो आप साधारण से मान लीजिए सर इसका गेट है 5, तो इसको घर तक जाने में 5 रास्ता हो, टोटल जनरली सी बात है, इसमें क्या टॉपिक की बात है। तो बाबू कहता है ना, धीरे धीरे माना धीरे धीरे सब कुछ होगा, ये बात है कि धीरे धीरे बर्दाश्त करो, सब कुछ बताएंगे आगे इससे रिलेटेड क्या टॉपिक है। तो देखिए, मुन्नी के टोटल घर का रास्ता कितना था, 5 निकलने की बात, तो बाहर निकली एक रास्ता से डायरेक्ट पहुँच गई यहाँ, फिर इससे निकली यहाँ पहुँच गई, फिर इससे निकली यहाँ पहुँच गई, फिर इससे निकली यहाँ पहुँच गई, और फिर इससे निकली यहाँ पहुँच गई, यानी टोटल रास्ता की संख्या 5 है, ठीक है। और इसका फ्रेंड जो भी है, कोई इसका फ्रेंड है, ठीक है। इसका फ्रेंड का नाम मान लिए बी है, या तो फिर कोई लड़की का नाम भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए इसका अगर जो नाम है मुन्नी, मुन्नी, तो इसका फ्रेंड का नाम होगा क्या, बताइए आप लोग, क्या नाम धरे, बताइए। सुन्नी, सुन्नी कौन नाम होता है, एक बच्चा बोल रहा है सर सुन्नी, सुन्नी कौन नाम होता है, बताइए पर क्या रखें, क्या, चलिए मान लिया जाए इसका ये फ्रेंड है इसका। अच्छा चलिए फिर से हम डायग्राम बनाएंगे, ओके। चलिए ये रहा, मान लीजिए गुड़िया, गुड़िया, ठीक है, गुड़िया रानी, ये है गुड़िया रानी घर, ठीक है। और बड़ा बना देते हैं, और ये आपका रहेगा गोवर्धन मंदिर, ठीक है। गोवर्धन मंदिर, ठीक है बाबू, ये आपका गोवर्धन मंदिर। तो मुन्नी के पापा थोड़ा एजुकेटेड आदमी है, एजुकेटेड आदमी देखिएगा अपना जो भी बच्ची होती है उसका थोड़ा ज़्यादा केयर करती है ताकि आगे चलकर रास्ता ना भटके। तो वह क्या किए कि ये जो मुन्नी का घर है उनके चारों तरफ बाउंड्री लगा देंगे, और वो बाउंड्री जनरल से बाउंड्री हुआ तो उसमें भी रास्ता होगा, ठीक है। तो उसमें रास्ता था, ये मुन्नी है, ये मुन्नी के घर के अंदर पहले देखिए, ठीक है। मुन्नी के घर के अंदर कितना रास्ता है, 1 रास्ता 2 रास्ता 3 रास्ता 4 रास्ता है, 4 रास्ता है बाबू। और बाहर देखिए 1 रास्ता 2 रास्ता 3 रास्ता 4 रास्ता 5 रास्ता लगा दिए, यानी आप कंबाइन यानी जोड़िएगा तो इसके घर के अंदर कितना है, 4 रास्ता, और बाउंड्री जो मार रहे हैं इनका पिताजी इसमें है 5 रास्ता। तो मुन्नी चाहेगी इससे निकलेगी आगे, फिर इससे डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगी, या तो फिर इसी से निकल के यहाँ से डायरेक्ट पहुँच जाएगी, या तो फिर इसी से निकल कर यहाँ भी पहुँच सकती है, या तो फिर इसी से निकल कर इसी से निकल कर यहाँ एक ही को में यहाँ जा सकती है, या तो इसी से निकल कर फिर इसी में जा सकती है। जैसे बाबू मेरा कहने का अर्थ है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, और वाकाने की जरूरत नहीं, आराम से समझिए। देखिए जैसे ये रास्ता है घर, हो सकती है या इसी से निकाल कर इसमें जा, हो सकती है ये गेटवा से निकाल कर ये बाउंड्री वाला गेटवा इसी से में फिर जा, फिर इससे भी निकाल कर फिर इसी से जा, फिर ये भी गेट से निकलेगी, फिर एक ही रास्ता बस जाए, फिर ये भी निकलेगी, और इसी का ही मतलब है कि मुन्नी अपना
जो रूम है यानी घर है उससे एक गेट से अगर निकलेगा तो उसका माने कि ये पांचों रास्ता वाली जा सकती है कहाँ, गोवर्धन मंदिर। गोवर्धन मंदिर कल कृष्ण अष्टमी था बाबू, तो वहाँ मेला देखने गई होगी साधारण बात, या तो फिर और काम से गई होगी, बाकी तो आप लोग जान ही रहे हैं कहाँ गई है नहीं गई है। ठीक है, तो सर एक रास्ता से निकला तो कितना, पाँच, एक घर से निकली यानी चार गेट थे इसके अंदर, तो एक वो से निकली तो 5 बन गई। ठीक है, तो सर एक वो से 5 हो गई। सोचना जैसे ये कमरा से निकली तो 5 रास्ता दिखर गई, तो 4 कमरा, उसका कमरा में कितना है 4 गेट, तो चारों से कितना जा सकती है, जब एक वो से 5 गई तो सर एक वो से 5 गई तो 5 वो से कितना जाएगी, तो 5 वो 1 से गुना के 5 गुना 1 तो 5, और 5 गुने अगर हम 4 कर देंगे तो 20, यानी टोटल रास्ता उसे घर से गोवर्धन मंदिर जाने के रास्ते कितना होगा 20 हो जाएगा। 21 से देखो आपको एक बस गई कितना, एक रास्ता से एक जैसे ये एक दरवाजा से निकली, ठीक है, अब 5 रास्ता दिगर पहुंची कहाँ आई, मंदिर पहुंच गई। जब एक दरवाजा से 5 रास्ता जा सकती है तो 4 दरवाजा दिखा, 4 दरवाजा से हुआ 5 गुने 20 यानी कि 20 रास्ते दिखे वो पहुंच सकती है घर। तो सर ठीक है, अब तो गिनवा दी और कर दी, लेकिन ट्यूशन में तो ऐसे नहीं रहेगा, हाँ नहीं रहेगा बाबू, तो बताते हैं इसका करना कुछ नहीं। इसमें भी देखो अब उससे होते हुए लगा रहेगा, ठीक है, इसमें भी तो ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, किससे होते हुए रहेगा, तो जैसे अभी कितना था एक रास्ता, तो आप 5 मल्टीप्लाई रखना किए थे 420, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि इतना रास्ता से इतना रास्ता जाने की कुल संख्या बताओगे। तो कुछ नहीं करना है बाबू, आपको बताएं सेम ये टॉपिक पहला टॉपिक की है कि अगर उससे होते हुए रहेगा या कुल संख्या तो उसको मल्टीप्लाई कर देना, जितना से कहेगा उतना, ठीक है, तो कर देना है। अब आगे एक टॉपिक है बाबू, आप लोग पढ़े होंगे अंक बचपन से। अच्छा अंक कितना है बता सकते हैं आप लोग, बताइए कमेंट से करते हैं, बताइए। एक बोल रहा है 10, अरे गदावा 10 कहाँ से होगा रे, एक कह रहा है 11 सर, 11 भी कहाँ से ला दिया जी, ये वो कह रहा है 8, ये वो कह रहा है 9, कुछ तो सही दे रहे हैं। और ये क्यों है सोनू, अरे सोनू तो सही में लगता है, हम तो वही रखा जी, हर टॉपिक में तो गलत जवाब देता है, क्या बात है, पढ़ने लिखने में मन नहीं है तुम्हारा जी, हाँ नहीं पढ़ने के माने तो कहाँ लाइन में आ जाते हो, बताओ बाबू। चलिए तू कमेंट पर कमेंट ऐसे ही भर देते हो, हाँ पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, ठीक है, नहीं तो वरना घर में जाकर रेस्ट करो, क्यों टाइम बर्बाद किया है, छोड़ो, ठीक है। तो अपने बाबू को बताते हैं ओके। तो अगर जो हम अंक की बात करें छोटू, तो ये अंक टोटल होता है 9। अब मोबाइल देखिए हैं छोटका नोकिया वाला, तो उसमें देखिएगा बोताम बना रहता है, 1 रहता है, 0 रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है, 7 रहता है, 8 रहता है, 9, तो टोटल 10 हो गया, 10 से 9 होगा जी। देखिए जैसे 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है, 6 रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है, 8 रहेगा, 9 रहेगा, क्या 10 रह सकता है 10। तो फिर आप देखिए संख्या और अंक में क्या अंतर है, संख्या तो सिर्फ सिंगल, ठीक है, सिंगल यानी 1 है तो 1 रहना चाहिए, वो डबल ना होना चाहिए। अगर जो आप डबल लगाइए तो संख्या हो जाएगा, ठीक है, तो वो सिंगल होना चाहिए। तो देखिए ये सब सिंगल है, सब सिंगल है छोटू, 1 भी सिंगल है, 2 भी सिंगल है, 3 भी सिंगल, 4 भी सिंगल, 5 भी सिंगल, 6 भी सिंगल है। तो ये आपका क्या हो गया अंक, ठीक है, क्या हुआ अंक या अंक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिजिट, DIGIT डिजिट, डिजिट को क्या कहते हैं हिंदी में अंक, ठीक है। तो ये अंकों की संख्या कितना हो गया 10। तो सर आप लोग कभी ये अनुमान लगाए बाबू कि यही 10 अंक से कितने बड़े बड़े संख्या बनाएंगे, अरब खरब, बहुत सारे लाख, तो आजकल के जमाने में रुपया भी लोग घंटा में कमाते हैं, या तो
कहीं और आप कहिएगा मानी, तो मानी तो थोड़ा अलग क्रिएटिव एक आदमी तो उनका बात ही अलग है। तो आप लोग अनुमान लगाइए कि यही 10 अंक से कितना बड़ा संख्या बनाया गया है। तो आइए हम इसका विश्लेषण करते हैं कितने कितने बड़े संख्या बनाया जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अंक है, तो बाबू जैसे कि ये अंक है तो इसमें कहेगा इतना अंक है। ठीक है, तो कहेगा कि 4 अंक की संख्या या 7 अंक की संख्या बनाइए। ठीक है, संख्या बनाइए, तो आप कहिएगा सर 7 अंक की संख्या में ई भी हो सकता है, जी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 नहीं होगा, आगे 0 रहेगा इसको वैल्यू नहीं होता है, तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7, ये भी 7 अंक का हो गया। कोई दिक्कत, 7 अंक का ये भी हो गया। और देखिए या तो सर हम इसको हटा के यहाँ से ले सकते हैं, तो आप कहिएगा कि सर हम अंक तो बनाएंगे 7 अंक के, रिपीट होना चाहिए या तो नए होना चाहिए। रिपीट समझते हैं, पुनरावृत्ति यानी दोबारा वे अंक आना चाहिए, तो होता नॉट रिपीटेड। नॉट रिपीटेड का अर्थ हुआ कि जो अंक आ गया उसको दोबारा यूज नहीं करना है उस संख्या में। ठीक है, तो आप पूछिएगा कि सर नॉन रिपीटेड बनाना है या रिपीटेड बनाइएगा। ठीक है, तो आप पूछिएगा, तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो बाबू अंक को समझ गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है तो कर सकते हैं कमेंट, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में हम आप ही के लिए यहाँ आइए हैं। देखिए अब आपको जैसे एग्जांपल मान लीजिए, ये एग्जांपल आपको दे रहे हैं, एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल कि 3, 5, 4, 6, 7, 8। ठीक है, कितने संख्या 5 अंक के। ठीक है, 5 अंक की संख्या अंक है, 5 अंक इसमें, तो कहेगा इसमें छोटू कि इसमें 2 अंक की संख्या बनाए। ठीक है, 2 अंक, तो जितना अंक कहेगा छोटू उतना ही बॉक्स बनाना है। कितना अंक कह रहा है, 2 अंक की संख्या, तो कितना बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स, 2 बॉक्स। तो सर ये बॉक्स बन तो हम 3 को भी लिख सकते हैं, जनरल सवाल लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग रसगुल्ला नाम सुने हैं, रसगुल्ला, अच्छा कौन कौन रसगुल्ला खाए, हाथ उठाइए तो हम देखते हैं कमेंट। जो रसगुल्ला खाए वो कमेंट में 1 लिखिए, जो नहीं खाए जो 2 लिखिए, लिखिए। सौरभ, ये सर हम खाए हैं, उजला होता है। हाँ हाँ बाबू, रसगुल्ला उजले होता है, काला नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग रसगुल्ला खाए होंगे, तो देखिए मान लीजिए ये रसगुल्ला है। ठीक है, 3, कितना अंक 5 बनाए। ठीक है, तो 5 को हम रसगुल्ला बनाते हैं, 5। अब कहेंगे कि 5, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये है, ई है। ठीक है, तो हम कहेंगे बाबू कि मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, बिजली, और कहेंगे कि आप जाइए, हम एक रेस लगा रहे हैं। ठीक है, रेस समझते हैं, प्रतियोगिता रेस होता है, दौड़ प्रतियोगिता कई प्रकार का होता है कम। ठीक है, तो ये होता है दौड़ की प्रतियोगिता, रेस जिसको बोलते हैं। तो रेस लगाएं कि जो जा सकता है जितना जल्दी वो खा सकता है। तो हो सकता है कि ई रसगुल्ला पर पहला पक इसका भी ध्यान है कि हम ही खाएं, हो सकता है बाबू। 4 भी कह रहा है कि पहला पक हम ही खाएं, 6 भी कह रहा है कि हम ही खाएं, 7 भी कह रहा है कि हम ही खाएं, और 8 भी कह रहा है कि हम ही खाएं। इस तरह से रिपीटेड हो रहा है कि नहीं, कि एक रसगुल्ला पर सभी ध्यान है। ठीक है ना बाबू। तो ठीक है, अगर जो हम कह दें कि नहीं, जो एक वो खा लिया है वो दोबारा नहीं जाएगा, तो जब ये मान लीजिए ये 3 इसको खा ही लिया है, तो 3 को की मतलब है दोबारा दौड़ने से। जब आप प्रतियोगिता जीतिए गए तो क्या फायदा फिर दौड़ने से, स्टेडियम क्या कीजिएगा, आप दौड़ते रहिएगा। जब आप जीत गए तो जीत गए तो जो आपका जो भी वहाँ प्राइज दिया जाए अवार्ड लीजिए जाइए। तो जैसे कि इसका प्राइज क्या था, रसगुल्ला 3 का, तो 3 को मिलेगा, जीत गया ही, मतलब पहुंच से सबसे पहले तो खा लिया। तो हम बोले नॉन रिपीटेड, यानी दोबारा उसको जो खा लिया उसको दोबारा नहीं लेना है। ठीक है बाबू, तो 3 नहीं जाएगा, अब जाएगा कौन, अब जाएगा 4 जाएगा। ठीक है, देखो 5 मिनट है, 5 मिनट गया था, तो अब कौन जाएगा, अब जाएगा 6 अंक था बाबू, 4 छुट्टा हुआ था। ठीक है, 3, तो 3 को मिल गया, 6 अंक यहाँ है, तो 6 रसगुल्ला, 3 6, तो 3 ले लिया था, 3 को हटा दीजिए क्योंकि रिपीट नहीं करना है। तो अब कौन लेगा, अब 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा, 8 जाएगा, तो अब 8 पे ध्यान रहेगा यहाँ, अब 5 को ध्यान रहेगा, अब 6। इस प्रकार से सब अपना अपना रेस ध्यान देंगे और
अपने रसगुल्ला पाएगा, रसगुल्ला को सब किस करने वाला, और जो आपको अभी दिया जाएगा तो आप पहले लेक्चर बंद करो, पहले खाने दो, है ना। तो इसी प्रकार से इसमें इन लोगों के भी था। तो ठीक है, रसगुल्ला की बात। और इसी प्रकार से अगर जो आपको ऑप्शन नहीं क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा रिपीटेड रहेगा कि नहीं, ठीक है, रिपीटेड या फिर नॉट नो रिपीटेड, ओके, नॉट रिपीटेड। तो सर नॉट रिपीटेड यानी दोबारा जो संख्या जो अंक एक बार आ गया है उसको दोबारा नहीं लाना, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि जो भी संख्या है, ठीक है, यहाँ जो संख्या था 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, ठीक है, मान लीजिए 5 अंक है। तो कह रहा है कि 2 अंक की संख्या बनाए, ठीक है, 2 अंक की संख्या बनाए। सेम इसी के तरह है बाबू, ठीक है, जो इसको समझ गए वो बना देंगे। अच्छा प्रयास कीजिएगा, आप लोग बना दीजिएगा। सेम इसके जैसा है, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, नॉट रिपीटेड, ठीक, हम लिख दिए नॉट नो रिपीटेड, ठीक है। बनाइए तो देखते हैं कौन बच्चा समझे, बनाइए। हाँ सब ठीक है। अच्छा बाबू, ठीक है, ये सोनू कुमार यहाँ सर बन गया, ठीक है। तो बाबू यहाँ अगर जो हम ये 5 अंक है, ठीक है, जो भी 5 अंक है इसका अगर वो कहेगा 3 वो बनाने, तो आप क्या कीजिएगा, ये 3 घर बनाएंगे। क्या हम बोले थे ना कि जितना संख्या बोलेगा उतना संख्या का घर बनाना। तो आप बताइए तो 3 बोल देखते हैं कौन कौन फंसते हैं, इसमें तो फंस जाना चाहिए, कहा कि हम 2 कॉलम बताए थे, ठीक है, बताइए, बनाइए। चलिए, कह रहा है सर आपको चेंज कर दिए कि उसने नहीं 3 घर वाला आप बताएं, ठीक है बता दें छोटू। देखो यहाँ जो 3 घर है बाबू, तो 3 घर में क्या बोले थे कि जितना संख्या बोलेगा उतना घर बनाना। तो देखिए कह रहा है या तो हम दोनों एक ही क्वेश्चन में बता दें, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। पहला रिपीटेड बता दें, ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन है रिपीटेड और दूसरा है नॉन रिपीटेड। क्या टाइम वेस्ट करें, रिपीटेड, ठीक है, नॉन रिपीटेड। तो पहला क्या है रिपीटेड, पहला रिपीटेड बाबू जब रिपीटेड बोलेगा तो ये 3 ई भी घर में आ सकता है, 4 ई भी घर में आ सकता है, 5 ई भी घर में आ सकता है, 6 ई भी घर में आ सकता है, 7 ये घर में आ सकता है, या 3 ई भी घर में जा सकता है, ई भी घर में जा सकता है, ई भी जा सकता है, ई भी जा सकता है, या तो फिर ई भी इसमें जा सकता है, मतलब सब आ सकता है। यानी जो 5 संख्या है पांचों इसमें आने की संभावना होगी, इसको भी इसमें भी 5 आने की संभावना होगी, इसमें भी इसमें भी 5 आने की संभावना हो सकते हैं कि इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो सर और इसको जो भी आएगा उसको क्या कर देना है मल्टीप्लाई, तो 5 गुने 5 गुने 5 कितना आ गया 125। ठीक है बाबू, इस प्रकार से आप 3 अंक या 2 अंक जो भी निकाल लीजिएगा। और एक नॉन रिपीटेड, सर नॉन रिपीटेड क्या है, तो देखो बाबू नॉन रिपीटेड क्या होता है कि अगर जो 5 है, ठीक है, 5 है, ठीक है, या 7 है, ठीक है, तो ये आ गया तो गुने आना चाहिए, जैसे ये 7 है तो ये 7 आ गया, अब 7 नहीं आएगा, अब 6 आएगा, अभी की आएगा तो 5 आएगा। 3 अंक के पूछ रहा हूँ, 4 अंक है, तो क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ की करना है 7 गुने 6 गुने 5, कितना 66 42, अब 42 गुने 5 कीजिए आप, 42 गुने 5 कितना आ जाएगा, 5 गुना 10। आप लोग ये सब पहला नर्सरी है बाबू, आता है सब बाबू, सुन तुम पर शक होता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक तुम्हें भी कमेंट में सही जवाब नहीं दिया। और 500 का 20 और 21 का क्या था पैसा, समझा सुनो सुदास, यानी
इसका जो 2 अंक के साथ जो भी संख्या बनेगा 3 अंक की ना दूसरे पास, ठीक है। इस प्रकार आप बनाइए और ठीक है बाबू, तो इसको नोट कीजिएगा, ठीक है, कर लो। नोट करने से नहीं होता है, घर में 1 बार 2 बार देखो कॉपी, उसके बाद बनाना थ्योरी, ठीक है। एक्सरसाइज बनाने से पहले थ्योरी देख लेना एक बार। अब इसलिए हम स्क्रीन शॉट दिलवाते जा रहे हैं या फिर उतरवाते जा रहे हैं, तो स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है। ओके, तो स्क्रीन शॉट लीजिए या फिर लिखिए कोई बात नहीं, इनफ टाइम है। रिपीटेड ना रिपीटेड वाला नहीं दिख रहा है, अच्छा रुको, और प्रॉब्लम होता है थोड़ा बोर्ड का, समझ गया, बोर्ड उस लेवल का नहीं है, तो हम रिपीटेड वाला यहाँ बता देते हैं। क्या था क्वेश्चन, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 ये था, तो रिपीटेड वाला यहाँ। तो रिपीटेड का अर्थ होता है क्या, पुनरावृत्ति, मतलब एक बार जो आया अंक दोबारा आ सकता है। तो जितना संख्या बोलेगा, क्या बोलेगा, जितना संख्या बोलेगा उतना बनाना है। तो बोल रहा है 3 अंक वाला, तो 3 घर बनाना है बाबू, 1 घर 2 घर ये 3 घर। तो क्या है रिपीटेड, मतलब जो ही संख्या इसमें आ सकता है इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ सकता है, सब आ सकता है। तो ये पांचों संभावना है कि इसमें भी आ सकता है, और ये पांचों संभावना है कि इसमें भी आ सकता है, ये पांचों संभावना है कि इसमें भी आ सकता है। जब ऐसे रहे बाबू तो कुछ नहीं करना है, आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 125 पर 3 अंक की संख्या बन कितना आ जाएगा, 125, ठीक है। और दूसरा कह रहा है नॉन रिपीटेड, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं नॉन रिपीटेड, नो रिपीटेड, यानी जो रिपीट पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पुनरावृत्ति नहीं होगा सर, तो ठीक है, ये 3 अंक की संख्या कैसे बनेगी। तो देखिए घर 2 घर 3 घर, तो ये क्या करना है, जो भी है इसको, जो इसमें आ जाएगा फिर इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। तो मान लीजिए 7 इसमें आ रही है, 5 इसमें आएंगे, 6 इसमें आए, 5 इसमें आए, तो इसे कुछ नहीं करना है, जिससे उसमें मल्टीप्लाई किया, अभी बताया मल्टीप्लाई करना, तो कर देना है। बाकी अभी कितना आंसर आया था, 210 हो गया। और एक टॉपिक का है बाबू, ठीक है, उसको समझ लो, 0 वाला समझते हैं कि ना, 0 5 0 है, 7 है, सर हम आपको पैसा दे, तो हम बोले हाँ दो, मतलब आपके पास कितना है, तो हम बोले 7 रुपये, मतलब हम 7,000 दे आपको, बना दे, मेरे पास जादू है, बोले ठीक है बना दूंगा। तो आप क्या के लीजिए सर, हो गया 7,000 रुपया। अरे छोटा तू हमको उल्लू बना रहे हैं, जब यहाँ आगे तुम देगा 0 तो आगे 0 वैल्यू रहता है, नहीं रहता, और जो तुम यहाँ दिया वहाँ दे दो, इतना अच्छा रहता। अभी 7,000 रुपया जाके मैं जनरल होटल में इसका अभी से का अंतर, लेकिन लगा दिया इधर देता तो 7,000 तो मजा आता। तो ये 0 वाला समझ लेते हैं, ठीक है। इसको VVI कर देना, ठीक है, VVI, ओके, VVI कर देना। देखो जैसे रहेगा एग्जाम्पल समझा रहे हैं 2 3, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में सब समझा रहे हैं बाबू, पूरे टॉपिक में एग्जाम्पल, ओनली एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल से। तो देखो, तो इसमें हम बोल रहे हैं कितना अंक बनाने के लिए, मान लीजिए 3 अंक के इसमें बोल रहे हैं 3 है बाबू, ठीक है। तो सर हो सकता है 0 इसमें आएगा, छोटा तो 0 इसमें आ गया, किसमें ला गया 3 इसमें, 3 अंक बनेगा, तो 3 0 तो इसमें आएगा, ठीक है, इसमें ये नया आएगा, तो इसमें ये नया आएगा, ठीक है। तो दिक्कत इसमें ये हो रहा है सर, 0 के आगे देंगे तो क्या दिक्कत है, मैंने कहा 0 का आगे देगा तो दिक्कत नहीं आएगा, तो फिर पैसा वैल्यू रहेगा 0 वाला। तो ठीक है बाबू, तो अब 0 वाला समझते, ठीक है। अरे वो बच्चा आता है वो तंग कर देता है, तो ये 0 है, ठीक है। तो 0 वाला सर, तो 0 तो नहीं लिखेंगे, क्या है 0 वैल्यू कुछ महत्व रहता है ना, तो सर 0 नहीं लिखे, तो 3 तो लिख सकते हैं ना, 2 लिख सकते हैं ना, इसमें लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो बाबू क्या जरूरी है कि 0 इसमें ना आया, हो सकता है यहाँ 1 आया, हो सकता है 0 इसमें भी है, हो सकता है नहीं, हो सकता है यहाँ ये 2 यहाँ भी आया। तो इस प्रकार से आप 0 को ये फर्स्ट में आवे या नहीं आवे, लेकिन बीच में हो सकता है, लास्ट में उसका तो महत्व रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का जो भी लेक्चर था, मतलब कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के समाप्त हुआ। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर जो मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।